दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों की जो सब्जियां लगाने की तैयारी हैं वो किस तरह से चल रही हैं। और सबसे ख़ास बात जो मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि ग्रो बैग में मिट्टी के अलावा क्या भर सकते हैं, तो आज इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि मैं किस तरह से ग्रो बैग में जो और दूसरी चीज़ों को भरता हूँ जिससे मेरी जो मिट्टी है वो कम आती है। इससे जो छत पर है वो वज़न कम होता है, लाइट वेट जो है ये जो सॉइल हो जाती है। साथ में ग्रो बैग भरने में ख़र्चा भी कम होता है। ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं इन्हें सबको मैंने उसी तरह से जो है भरा हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पौधे थे उन्हें हटा दिया है, मिट्टी में पानी देना बंद कर दिया था। अब हम करने वाले हैं इसकी गुड़ाई। गुड़ाई में क्या है, पूरी मिट्टी को हम इस तरह से जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस तरह से तोड़ लेंगे और फिर इसमें सारा अच्छे से गुड़ाई करके इसको पूरा लूज़ कर लेंगे, मिट्टी को ढीला बना लेंगे। और जो ये खरपतवार निकल रही हैं इन्हें भी हमें इस तरह से हटाना रहेगा। फिर हम इसे 1 से 2 दिन के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर खाद मिलाएंगे और लगभग 10 से 15 दिन में यहाँ पर टमाटर तैयार हो रहे हैं अभी पौधे, वो मैं लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो बैगन लगे हुए हैं, ये क्योंकि बैगन अभी इनमें आएंगे इसलिए इनको हमने कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर कुछ बैगन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए एक टेढ़ा हो गया, इसमें हमें लकड़ी का सहारा लगाना है क्योंकि वो लकड़ी टूट गई है। तो इनकी थोड़ी सी रिपेयरिंग हम कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी भिंडी लगी हुई थी और जो हमारे कॉर्न लगे हुए थे, कल हमने उन सबको निकाल दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारे भिंडी और कॉर्न निकाल दिए। इसकी भी हम गुड़ाई कर देंगे और फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर जो ये लगे थे आप देख सकते हैं स्टिक, वो यहाँ पर हैं। सामने ड्रैगन फ्रूट में कुछ काम नहीं है यहाँ पर। इस तरफ भी, इसमें भी सेम चीज़ होनी है, गुड़ाई होकर खाद मिलाएंगे, फिर इसमें दूसरी चीज़ों के लिए मिट्टी तैयार कर लेंगे। पौधे जो मैं तैयार कर रहा हूँ उनमें से ग्रोथ कैसी है देख लीजिए। तो विंटर स्क्वैश जर्मिनेट हो गया है। बॉटल गार्ड जो हमने लगाई थी 2 बीज ये उग गए, 2 बीज ये उग गए। यहाँ पे करेला लगाया था लंबा वाला, जिसमें से एक बीज उगते हुए दिख रहा है, इसमें अभी कोई भी बीज नहीं होगा। और ये वाली लौकी में से अभी कोई भी बीज नहीं होगा जो छिपके वाली होती है उसमें। इस तरफ आप देखेंगे तो ट्यूलिप तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही लगाई, रेनकुलस भी 2 दिन पहले लगाया है। इनमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं रखनी है, आपको ध्यान रखिएगा वरना ये सड़ जाएगी। रेनकुलस की बल्ब बहुत ही सेंसिटिव होती है। स्ट्रॉबेरी के पौधे जितने बच गए थे वो यहाँ पर हैं। अब हमने इन्हें ऊपर रख दिया है, सेमी शेड एरिया है, दिन में इनमें धूप भी आती है थोड़ी सी, तो अभी ये ठीक चल रहे हैं और सही कंडीशन में है। जो करेले के बीज मैंने पहले लगा दिए थे, अब उनके पौधे कुछ इतने बड़े हो गए हैं तो ये अभी कम से कम इनको हम 4 से 5 दिन और ऐसे ही रखेंगे। जब हल्की सी बेल निकलने लगेगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं निकल रही है, फिर इन्हें सीधा सीधा ले जाके ट्रांसफ़र कर लेंगे, तब तक हमारी मिट्टी भी तैयार हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ये मिर्च के पौधे हैं, ये हमारा पाक चॉय है जो कि हाइड्रोपोनिक के लिए तैयार किया है हमने। इन बीजों में क्या है देखिए, येलो कॉलीफ्लावर उग गई है, कैबेज भी, रेड कैबेज भी उग गई है। यहाँ पर चेरी टमाटर उग गया है हमारा, ये हरी वाली कैबेज है जो उग गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चेरी टमाटर उग गया है, मिर्च अभी नहीं उगी है यहाँ पर। ये है हमारा चाइनीज़ कैबेज, ये जो आप देख रहे हैं ब्रोकली है, इसके बाद ये टमाटर है, इसके बाद ये ब्लैक चिली है। सामने आप देख रहे हैं तो ऑर्नामेंटल चिली उग गई है, भरता बैगन भी उग गया है। लेटस आइसबर्ग, कल कुछ लोग पूछ रहे थे लेटस आइसबर्ग का वीडियो नहीं है, तो देखिए लेटस आइसबर्ग यहाँ पर उग गई है। सीडलेस जो ब्रिंजल है वो भी उग गया है यहाँ पर। और ये सेक्शन अभी शायद खाली है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। रोजमेरी अभी मैंने लगाई थी। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सूखने लगा है हमारा जो ऊपर का सीडलिंग मिक्स है, तो अब यहाँ पर पानी की नीड है, तो यहाँ पर पानी देना है हमें। पानी किस तरह से देना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, ये 5 लीटर की वाटरिंग कैन है, इसकी मदद से हम इस तरह से पानी देंगे। और जब ये इस तरह से सूखा दिखे तो आपको तुरंत पानी देना है ताकि जो बीज हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक अगर इस तरह से ड्राई रहेगा तो हमारे बीज भी सूख जाएंगे और फिर उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये हमने दे दिया पानी। पानी सुबह के समय इस समय देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी सुबह का समय है और आप सुबह नहीं दे पाते तो शाम को, और शाम को नहीं दे पाते तो रात में, तीनों टाइम आप पानी दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय सुबह का होता है क्योंकि इस समय पानी का सही यूज होता है पौधों में और जो ये फंगस वगैरह है वो नहीं आती है। तो इस तरह से हमने पानी दे दिया। देखिए
इसके बाद यहाँ पर पर्पल कॉलीफ्लावर जो अभी नहीं उगी है। टमाटर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मुझे उगते हुए दिखा, कुछ यहाँ पर देख सकते हैं आप। ग्रीन बैगन उग गया है और ये पिंक जो बैगन है वो भी उग गया है। इसके साथ ही यहाँ पर प्याज का अपडेट देखें तो वाइट प्याज थोड़ी सी बची है, ज़्यादातर पानी में ख़राब हो गई। काफ़ी दिन पहले इसकी पौध हमने बनाई थी। रेड प्याज काफ़ी अच्छी यहाँ पर है। बाकी यहाँ फल वाले पौधे आप देख ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पपीता, जिसमें फूल तो आ रहे हैं, पपीता नहीं लग रहे हैं। 2 चीज़ें नई मैंने लगा दी हैं। एक ये केला जो कि G9 वैरायटी है, इसी में पपीता लगा था, इसको निकाला, इसमें G9 वैरायटी का ये केला लगा दिया है। और यहाँ पर लगाया है हमने हमारा गन्ना कौन सा, लाल वाला गन्ना है, तो ये लाल वाला गन्ना हमने यहाँ पर लगा दिया है। इस तरफ हमने जो चीज़ें लगाई थी, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो चाइनीज़ कैबेज हमने यहाँ पर लगा दी है, जो कि अब बढ़ने लगी है। इन दोनों में फ्रेंच बीन्स हैं। इसमें लहसुन है हमारा, जो कि हमने लहसुन की पोथी से ही लगाया है। और इसमें हमने धनिया लगाई है, अर्ली कोरिएंडर। अभी बाकी के ग्रो बैग खाली हैं। इन 3 ग्रो बैग में, एक में हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सफ़ेद वाली मूली है, एक में लाल वाली मूली है और एक में लाल वाली गाजर है। ये यहाँ पर लगा है, यहाँ पर टैग भी लगा है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से आप टैग भी लगा सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। यहाँ पर कुछ पाइनएप्पल रखे हुए हैं, तो इनकी हमने कल अच्छे से खरपतवार निकाल दी। अब धीरे से इन्हें भी एक मीडियम साइज़ के ग्रो बैग में मूव कर देंगे। यहाँ पर हमारे गुलदाउदी के पौधे हैं जो कि अच्छे चल रहे हैं। थोड़ी सी अब इनमें मिट्टी की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी मिट्टी हमें डालनी है, तो मिट्टी हम डाल देंगे। बाकी अब इनमें फूल आना शुरू हो जाएगा और जो भी रोग वगैरह हैं वो ना आए, इसलिए हमने इन्हें यहाँ धूप में रखा था। थोड़ी सी इनकी क्लीनिंग भी करनी रहती है। देखिए इस तरह से नीचे की जो ये पत्तियाँ सूखती हैं, आप इन्हें इस तरह से हटा दें, ये वाली पत्तियाँ, तो फिर पौधे अच्छे आपको दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो ये हमारे 2 ग्रो बैग हैं जो हमने कल भिंडी और कॉर्न हटाए थे। उनके जो पौधे हैं वो ये हैं, आप देखिए इस तरह से। तो इन्हें मैं फेंकता नहीं हूँ, इन्हें मैं ग्रो बैग के नीचे ही डाल देता हूँ। और पहले आपको इन्हें थोड़ा सा ड्राई करना है, 50% सूखा लेना है। जैसे अभी हमने सूखने के लिए इनको डाल दिया है। नीचे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये गेंदे का पौधा है, उनकी जड़ें वगैरह हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो ये सारा अभी सूख रहा है। इसके साथ हमारे घर में इस तरह से जो है कार्डबोर्ड के बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं पैकिंग मटेरियल में जो यूज होता है, तो इन्हें आप इसमें ज़रूर मिलाएं। अगर आप इस तरह से गीले में ही मिट्टी भरते हैं तो ये सूखा कचरा आप इसमें मिला सकते हैं। इसे काट लें और काटने के बाद जो ये टेप लगा होता है, जितना भी ये इस तरह से टेप लगा है, इसे आपको इस तरह से निकाल देना है। इसको मिट्टी में नहीं दबाना है, ये डिकम्पोज नहीं होगा। और फिर इसको काट के इस तरह से आप डाल सकते हैं। इस तरह से मिट्टी भरने में फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारे गार्डन का जो वेस्ट निकलता है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन पार्ट, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो जब भी ये मिट्टी में आप मिलाएंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन बहुत अच्छे से पौधों को मिलेगा। तो अगली जो फसल लगाएंगे इसमें, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। साथ में हमारी मिट्टी कम लगेगी। अब यहाँ पर आप मान के चलिए कि 25 से 30% हमारा ये ऑर्गेनिक वेस्ट हमने डाल दिया। इसमें आप किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। और 75% मिट्टी हमारी लगी, तो हमने 25% जो मिट्टी है वो बचा ली। तो बड़े बड़े जब ग्रो बैग भरने होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं 72, 36, 12 इंच का ग्रो बैग है। अब इतना बड़ा ग्रो बैग भरना है तो आपको काफ़ी मिट्टी की नीड होगी। तो इसलिए हमने पहले ही इसमें नीचे जो है जो पौधे हमारे गार्डन से निकले थे, हमने उनसे इसे भर दिया है। इन ग्रो बैगों को भी सेम तरीके से भरा है ताकि इनमें कम मिट्टी आ जाए। तो इस तरह से आप अपने गार्डन की जो मिट्टी है उसका कम मिट्टी में ज़्यादा ग्रो बैग भर सकते हैं। इस पे मेरा डिटेल वीडियो पब्लिश है, कैसे उसमें कचरे से जो है ग्रो बैग भरा मैंने और उसमें गोभी लगाई, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ब्रोकली में बहुत अच्छी ग्रोथ है। ब्रोकली के फूल जो हैं अच्छे आ गए हैं, इनकी तो हार्वेस्टिंग भी हम कर लेंगे। 2 फूल ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं और नई ब्रोकली अभी हमने लगा दी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए मिट्टी जो हमने कल निकाली थी। अब इस मिट्टी में हमने क्या किया है, कल बहुत सारे जो है खाद मिलाए, साथ में बर्मी कंपोस्ट मिलाया। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ आपको देखने को भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये बर्मी कंपोस्ट है हमारा, ये देखिए। तो ये बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये कोने में था तो ये मिक्स नहीं हो पाया, तो इस तरह से हमने इसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाया। पूरा 50 केजी बर्मी कंपोस्ट मिलाया है और लगभग 50 केजी अलग अलग तरह के इसमें फर्टिलाइज़र, जिसमें ट्राइकोडर्मा और हमारा ह्यूमिक एसिड भी डाला है। राइज, ये जो हमने दूसरे जो खाद हैं वो भी डाले हैं, जैसे नीम खली,
बोन मील, सरसों की खली, इनको तो हमने डाला ही डाला है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। 2 बार हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है और अभी हमने यहाँ छोड़ दिया है। अब आज हम क्या करने वाले हैं, इसी मिट्टी को जो है हमारे ये जो ग्रो बैग हैं जो हमने खाली किए थे, जहाँ से हमने मिट्टी निकाली है, इनमें भरने वाले हैं। तो कल हमने यहाँ पर भी क्या किया, इनमें हल्की गुड़ाई कर दी, नीचे हल्की हल्की गुड़ाई कर दी, ताकि ये जो मिट्टी है, ये ऐसा देख रहे हैं आप, ये हल्की सी लूज़ हो जाए नीचे की मिट्टी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुड़ाई करके इनको छोड़ दिया है। आज हम इन्हें भर देंगे, यहाँ तक ही भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, और फिर इनको छोड़ देंगे। तो लगभग ये 7 दिन में सेटल हो जाएगी। जो ये मिट्टी है, जो हमने ये मिट्टी बनाई है, ये 7 दिन में बढ़िया सेट हो जाएगी। इसमें जो हमने न्यूट्रिशन मिलाए हैं बराबर से, फिर हम इनमें पौधे लगाना शुरू कर देंगे, जैसे करेला और जो जो हमारे पौधे बनने वाले हैं वो हम लगा देंगे। तो ये काम आपको करना होता है जब आप सीज़न चेंज होता है। एक बार कोई फसल ले चुके रहते हैं अपने गार्डन के जो मिट्टी है उसमें, तो फिर आप ये काम ज़रूर करें। इसके बाद हमने क्या किया है, देखिए ये मिर्च, कितनी अच्छी मिर्च लग रही हैं। ये लगभग 2 साल पुराना पौधा होने वाला है और यहाँ पर हमने इसकी रूट फिलिंग कर दी है। नीचे कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, वो हमने हटा दी हैं। जो हमारी मिर्च ख़राब हो रही थी, अब उनमें ग्रोथ अच्छी आ गई है, ये आप देख सकते हैं। इस ग्रोथ को हमने अभी मेंटेन कर लिया है। नीचे से प्रून किया था हमने, जो ख़राब ब्रांचेस थी उन्हें इस तरह से प्रून कर दिया था, ये आप देख सकते हैं। तो फिर इस तरह से अच्छी ब्रांचेस आई। सेम इसी में भी आप देख लीजिए, इस मिर्च में भी हमने ये जो इतनी भी ख़राब ब्रांच थी उनको प्रून किया था। तो अभी जो ये नई ब्रांचेस आई हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं और इनमें आने लगे हैं फूल। देखिए इस तरह से फूल आ रहे हैं, तो अब बहुत जल्दी इनमें मिर्च भी लगने लगेंगी। और कुछ मिर्च हमने जो पॉट में लगी थी उन्हें भी रिपोर्ट कर दिया है, तो उनमें इस तरह से मिर्च लग रही हैं। इन्हें हम तोड़ लेंगे ताकि इसमें अभी न्यू ग्रोथ होने लगे इस पौधे में। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ सीडलेस बैगन के पौधे बच गए थे, वो हमने यहाँ लगा लिए हैं। कुछ ग्रो बैग में खरपतवार आ गई थी, उन्हें हटा दिया है। और एक मिर्च यहाँ पर भी है जिसमें पीलापन है, वो थोड़ा सा अभी जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये 2 जो कैबेज हैं, इनमें इल्लियाँ लगी हुई हैं और इसे ये खा रही हैं। तो इस समय थोड़ा सा, इसलिए बारिश के समय में जो गोभी है इसे लगाना और खाना दोनों ही अवॉइड करता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं ये गोभी बिल्कुल सही है, इसमें ज़्यादा इल्ली नहीं लगी है, ये खाने लायक है। ये गोभी भी खाने लायक है। यहाँ पर हमारी जो फूल गोभी के पौधे हैं, इनमें भी इल्लियाँ लग गई थी, आप देख सकते हैं। तो अभी इल्लियाँ गायब होने वाली हैं। कैसे? जैसे ही सर्दियाँ तेज़ होंगी, इल्ली ख़त्म हो जाएगी, इल्ली बिल्कुल नहीं रहेगी। और गर्मी आती तो इल्ली होती है। तो जो अभी बीच का समय था सितंबर का, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा आ रही थी, अभी ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। तो अभी जब आप चीज़ें लगाएंगे तो फिर आपको इल्ली वगैरह की समस्या नहीं होगी। अब ये हमारी जुकिनी है और जुकिनी में फूल भी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। तो इनमें का, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसकी रूट फिलिंग करनी है। ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया पौधा, तो इसमें भी अभी देखिए धूप के कारण थोड़ा सा पौधे झुक रहे हैं एक तरफ और हल्की सी पीलापन दिख रहा है। तो इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, खरपतवार हटा देंगे। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा जो अरबी का ग्रो बैग है, ये भी सही चल रहा है। बाद में इसे लगाया था, पहले जो अरबी लगाई थी वो ये लगाई है। अब इसमें अरबी बन भी गई है। नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितनी सारी अरबी यहाँ पर ऊपर आपको दिख रही हैं। तो बहुत सारी अरबी यहाँ से निकलेंगी जो कि तैयार हैं। यहाँ से सूरन निकलेगा। अब हमने इसमें पानी बंद कर दिया है देना, और पानी नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर सूरन बन गया है। ये देखिए कल ही यहाँ से एक स्टेम हमने निकाली और इसके अंदर इतना बड़ा सूरन निकलेगा कम से कम। तो काफ़ी बड़ा सूरन यहाँ पे बनने वाला है और इसको लगाए हुए अभी 2.5 महीने ही हुए हैं और ये बिल्कुल मैच्योर होके स्टेम अब इसकी ख़त्म होने लगी है। इसके बाद हम इस सूरन को निकाल के रख लेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर लगा देंगे। जो छोटे छोटे सूरन होंगे और बड़ा सूरन हम यूज़ कर लेंगे। सर्दियों में खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, गर्म होता है। अगर इसके बीज आपको चाहिए होंगे तो हम लिस्ट कर देंगे आपको। इसका जो कंद है वही लगाया जाता है, तो वो आप लगा सकते हैं। नॉर्मल मार्केट में जो मिलता है उसे भी आप लगा सकते हैं, बाकी यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। ये हैं हमारे टमाटर जो कि अभी हमने लगाए थे नए, तो ये तो अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा भरता बैगन है जो कांटे वाला, उसमें देखिए इस तरह से फूल आने लगे हैं अभी। तो भरता बैगन यहाँ से अब सही चल रहा है, बड़ा हो रहा है। और जो येलो जुकनी है ये भी सही चल रही है यहाँ पर। इस तरफ जो हमारे टमाटर लगे हुए थे, अभी उनमें थोड़े से पत्ते सूखने की प्रॉब्लम आई और टमाटर यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, इस तरह से लग रहे हैं।
तो बहुत अच्छे टमाटर हैं। और ये ग्रो बैग अभी खाली होना रह गए हैं, तो इन्हें धीरे धीरे खाली करेंगे। पहले स्टेप में हमने यहाँ से इतने ग्रो बैग खाली कर लिए हैं और इनमें खाद वगैरह मिक्स कर दिया है, और अगले स्टेप में हम यहाँ से इनको खाली करेंगे। तो 3-4 स्टेप में हम पूरी मिट्टी को बनाने वाले हैं। ये फ्रेम तैयार हो गया है हमारा 72-36-12 का, और इसमें मैं टमाटर लगाऊंगा। इस फ्रेम का फ़ायदा है कि टमाटर फिर इधर उधर नहीं भागेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये टमाटर लगाए तो पूरा अनइवन हो गए हैं, तो इसमें हम अब जब टमाटर लगाएंगे तो वो बढ़िया से इसमें सही से चलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये टमाटर लगाएंगे, और यहाँ पर कुछ हमारे नॉर्मल पौधे हैं जो रखे हुए हैं। तो मेन काम अभी क्या है, मिट्टी हमारी तैयार हो रही है और ग्रो बैग को हम भर रहे हैं। जितना हमारा वेस्ट निकल रहा है, गार्डन वेस्ट, वो भी हम ग्रो बैग में डालते जा रहे हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर अभी ये काम कर लें, क्योंकि इस साल सर्दियाँ जल्दी आ रही हैं, तो बहुत जल्दी मौसम आ जाएगा विंटर की सब्जियाँ जो है लगाने का। अभी भी मौसम आ चुका है, आप अभी भी लगा सकते हैं। पौधे नहीं बनाए हैं तो पौधे ज़रूर बना लीजिए, ताकि टाइम से आपको उन्हें लगाने के लिए वो तैयार हो जाएँ। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, आप मुझे कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।